So, if you really want to study in a world class country and the top class universities, and if you want to be a part of Italian universities and you want to be there in Italy, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आईमैट। और आईमैट में खास करके जो इटली में स्टडी है और इटली में जो वीजा के जो रिजेक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं उसके क्या कारण है उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। Why maximum cases 90% of the visa got rejected in Italy, स्टडी वीजा खास करके जब इटली के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, इफ एनी स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईमैट, उनको लगता है कि एमबीबीएस इटली से अप्लाई करना चाहिए, वो अपना आईमैट का प्रिपरेशन इधर उधर से स्टडी मटेरियल से या नीट के ही अगर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो आईमैट का फॉर्म भर के आईमैट के प्रिपरेशन आईमैट का एग्जाम देते हैं। और एग्जाम देने के बाद जब उनका अगर सिलेक्शन भी हो जाता है, अगर मानकर चलिए सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बावजूद जब वो वीजा के प्रोसेस में लगते हैं या वीजा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए करते हैं, इन दैट टाइम उनको पता चलता है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द वीजा प्रोसेस, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वीजा के प्रोसेसिंग के लिए इटली के अंदर में, दैट इज वेरी टफ एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। उसके बारे में एक्चुअली आपको पता नहीं होता, क्योंकि उसका वीजा बाकी कंट्रीज की तरह रशिया यूक्रेन बाकी जहां पे जाते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के अंदर में या फिर आप बेलारूस चाइना कहीं भी आप जा रहे हैं, फिलीपींस के अंदर में, इससे जो इटली का वीजा है वो दैट उसका एक डिफरेंट प्रिपरेशन होता है। उसकी प्रिपरेशन, उसके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट, नॉन एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन, अगर उसको आप अगर आप बनाने चाहेंगे तो उसमें मिनिमम आपको 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट लगती है। और उस 3 मंथ्स के रिक्वायरमेंट में भी उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या क्या अमाउंट आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर में होने चाहिए, क्या पीरियड होना चाहिए, ये सारे प्रिपरेशन व्हेन यू स्टार्टेड प्लानिंग फॉर योर आईमैट प्रिपरेशन, जब या फिर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में आईमैट का ऑप्शन लेके चल रहे हो, जब ये सारी प्रिपरेशन आप कर रहे थे उसी के नेक्स्ट मंथ से भी इसकी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आप अपने हाथ में रिजल्ट लेकर के, या कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स में, मेडिकल में या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद अगर आईमैट के वीजा के लिए अगर उस टाइम पे सोचेंगे तो 99.99% श्योर है कि आपके वीजा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसीलिए इटली के अंदर में इन मैक्सिमम केसेस योर द स्टडी वीजा गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपके प्रॉपर वीजा का जो एप्लीकेशन है, फाइलिंग है, जो उसके लेटर हैं, वो आपके प्रॉपर नहीं होते, वो जुगाड़ तरीके से लास्ट मोमेंट पे किसी तरीके से अरेंज करके आप लगाने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। माय करियर पाठशाला में हम लोग क्या करते हैं, द डे वी स्टार्ट फॉर द आईमैट, ऑन द नेक्स्ट मंथ वी स्टार्ट अरेंजिंग एंड स्टार्ट प्रोफाइलिंग फॉर योर वीजा प्रोसेसिंग। उसके अंदर में हम सारा सिस्टम, सारा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि सेकेंड मंथ से ही आपको किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, कि आप जब आपके एग्जाम हो उससे पहले और जब रिजल्ट आ जाए और वीजा का जब प्रोसेस हो उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स 100% प्रूफ रेडी हो और किसी भी एंगल से आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सके। क्योंकि बाकी कंट्रीज में अगर वीजा अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, जैसे आप रशिया के लिए या यूक्रेन के लिए जा रहे हो, इस कंट्री के अंदर में अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो, रिजेक्ट हो जाता है तो आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपका लग भी जाता है। हमारी जो वीजा प्रोसेसिंग टीम है वो इस पर काम करती है। आपके सारे फादर के, पेरेंट्स के, मतलब जो भी पेरेंट है उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपके जो जो एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन सबकी लिस्ट होती है, वो सारे लिस्ट आपको शेयर किए जाते हैं, उन सबकी प्रॉपर अपडेट ली जाती है। उन सारा मटेरियल, सारे स्टेप्स को प्रिपेयर करने के बाद ही वीजा प्रोसेसिंग या फाइलिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप आईमैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हेन यू आर ड्रीमिंग फॉर इटली, अगर आप इटली से एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहे हैं तो डोंट थिंक कि आप आईमैट का पेपर दे देंगे, उसके बाद वीजा प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे और सब कुछ आपको मतलब 10 से 15 दिन या 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन या फेज में कंप्लीट होने वाला है। यकीन मानिए 110% यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द वीजा प्रोसेसिंग। वीजा प्रोसेस आपका क्लियर नहीं होने वाला है, रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि 99.99% केसेस में तो जो कंसल्टेंसी है उनको पता ही नहीं है कि इटली का वीजा लगता कैसे, या इटली के वीजा के प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा जो सजेशन है, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर इटली, व्हेन यू आर ड्रीमिंग फॉर इटली, आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, कनेक्ट होइए, कम टू माई करियर पाठशाला, वी विल गाइड यू, वी विल असिस्ट यू
थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसीजर। एक और बात, हम लोग सिर्फ वीजा असिस्टेंस नहीं देते, हमारे पास पूरा स्टडी मटेरियल पैकेज है विच वी स्टार्ट राइट फ्रॉम फर्स्ट डे, और उस पर हम लोग पूरा लॉजिकल, रीजनिंग, मैथ्स, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के उसके सेक्शन है, और जो वीजा प्रोसेसिंग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट फ्रॉम गोइंग टू इटली, वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करना, आपका सेटलमेंट करना, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर अ सिंगल पैकेज। वैसा कुछ ये नहीं है कि आप आईमेट का प्रिपरेशन करके आप हमसे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, क्योंकि वी आर नॉट इमिग्रेशन एजेंट, तो हम वो काम नहीं करते हैं। आपको अगर आईमेट प्रिपेयर कर रहे हो, आईमेट के लिए सोच रहे हो, तो आपके पास टाइम है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वन ऑफ आवर बैच, सेकंड बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून। So if you really want to study in a world class country and the top class universities, and if you want to be a part of Italian universities and you want to be there in Italy, you need to connect it with My Career Pathshala. Call on a given below number and keep liking, keep subscribing. Thank you so much.